एक्सरसाइज के सम नंबर 9 को बहुत ही ध्यान से करना होगा स्टूडेंट। स्टेटमेंट को ध्यान से समझे। बोल रहा है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर। दो टैप्स हैं हमारे पास, अगर उन दोनों को चलाया जाता है तो वो एक टैंक को मिक्स टर्म दे रखी है 9 3/8 आवर में फिल कर देती हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायामीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर। कहता अगर हम 1 बाय 1 चलाते हैं तो वो जो बड़े डायामीटर वाली टैप है वो छोटी वाले से 10 घंटे कम लेती है उस टैंक को फिल करने में सेपरेटली। ओके, फाइंड द टाइम टेकन स्मॉलर एंड लार्ज टैब सेपरेटली। पता कीजिए अगर दोनों टैब्स को अलग अलग चलाया जाए तो वो कितने टाइम में उस टैंक को भर देंगी। पंजाबी वालों को बोल रहा है दो टूटियां एक टैंक ਨੂੰ 9 3/8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਟੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਟੂਟੀ ਨਾਲੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ। पता करो दोवें टूटियां उस टैंक ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ कितना समा ਲੈਣਗੀਆਂ। तो ऐसे सम में स्टूडेंट आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो गिवन है उसे ही लिख लेना है। हमें मालूम है कि अगर दोनों टैब्स को एक साथ चलाया जाता है तो वो दोनों 9 मिक्स 3/8 फ्रैक्शन में इतने आवर में उस टैंक को भर देती हैं। इसे सॉल्व कर लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 72 प्लस 3 इसके नीचे 8, तो ये बन जाएगा 75/8। ओके, तो चलिए नेक्स्ट बात हम मान लेते हैं कि जो छोटी टैप है, जो स्मॉल टैप है, वो टोटल टाइम लेती है x। मान लेते हैं कि लेट टेकन टाइम बाय स्मॉलर टैप इज़ x। तो 1 घंटे में वो कितना टैंक भर देगी 1/x। ये बात होगी क्लियर में। अगर 1 घंटे में वो इतना टैंक भरती है तो हमें दिया गया था कि 75/8 में कितना भरेगी, मतलब 1 घंटे में इतना है तो 75/8 में कितना भरेगी, इसे मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा। तो कर देते हैं 1/x इंटू 75/8, ये अपन के पास आ जाएगा 75/8x। ओके, चलो अब बात करते हैं बड़ी टैप की। हमें क्वेश्चन में एक बात और बताई गई थी कि जो बड़ी है वो छोटी से 10 घंटे कम लेती है, 10 घंटे कम लेती है। तो इसका मतलब ये x माइनस 10 आवर हो जाएगा। ठीक है, आवर चल रहे हैं मतलब घंटे चल रहे हैं साथ साथ। ओके, अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया। तो फिर 1 घंटे में कितना फिल करेगी 1/x माइनस 10। 1 घंटे में इतना कर रही है तो 75/8 में कितना करेगी, मल्टीप्लाई करने पर पता चल जाएगा। तो कर देंगे 75/8 मल्टीप्लाई 1/x माइनस 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 75 इंटू 1 75, नीचे 8 को मल्टीप्लाई x के साथ 8x, माइनस का माइनस 8 को मल्टीप्लाई इसके साथ ये बन जाएगा 80। ओके, इतनी बात हुई क्लियर में। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट बात वो ये कि दोनों मिलाकर एक टैंक फिल कर रही हैं, दोनों मिलाकर एक टैंक कर रही हैं। तो मतलब यहाँ पर कहता हूँ तो मतलब इज इक्वल टू 1 है। दोनों इतने घंटे में करती है ना, जो छोटी थी वो इतना करती है मतलब 75/8x, उसके साथ प्लस बड़ी कितना करती है, वो इतना करती है बड़ी, तो मतलब 75/8x माइनस 80। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। इसमें हम 75/8 कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें तो पढ़ा ही है, सिंपल सा इसमें भी पढ़ा है। कैसे, इन दोनों में 8 कॉमन है ना, जब हम 8 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा x माइनस यहाँ पर रह जाएगा 10। ओके, मतलब 75/8 इसके पास भी है, 75/8 जो है इसके पास भी है, तो बाहर निकाल लें, ये बन जाएगा 75/8। अब यहाँ पर क्या रह गया 1/x क्योंकि नीचे x है, और प्लस यहाँ पर ऊपर 1 रह गया, नीचे क्या रह गया x माइनस 10 इज इक्वल टू
1। एक बात यहाँ पर आपको सीखनी है, वो क्या, दो मेथड हैं, जहाँ तो आप पहले एलसीएम कर लीजिए, यहाँ पर एलसीएम करने के बाद 75/8 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एक मेथड और है, अगर आसान काम करना हो, इस 75/8 को इधर शिफ्ट कर दो, इक्वल के शिफ्ट तो कर दोगे, बट यहाँ पर याद ये रखना है आपको कि जब आप फ्रैक्शन को, बटे वाली जो टर्म होती है, उसे जब आप इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो वो चेंज हो जाएगी, 8 ऊपर हो जाएगा 75 नीचे, ऐसे करके, मतलब 8 ऊपर 75 नीचे, ऐसा हो जाएगा। याद रखना है आपको ये बात कि जब फ्रैक्शन को इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट करते हो तो वो चेंज हो जाती है। तो इधर ये पढ़ाई है, सो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 है। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर एलसीएम करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये x माइनस 10 और प्लस x को इसके साथ मल्टीप्लाई x, और जो नीचे है उसे आपस में x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर माइनस x को 10 के साथ 10x इज इक्वल टू 8/75। तो ये x प्लस का, ये x प्लस का है, तो बन गया 2x माइनस 10, जो नीचे है वो ऐसे ही x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 75 2x माइनस 10 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ ये बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 10x। हमें मालूम है कि जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 5 2 का 10 और 7 2 का 14 और एक ऊपर 15, तो ये बन जाएगा x 150x माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 750 इज इक्वल टू 8 को इसके साथ 8x स्क्वायर माइनस 8 को इसके साथ 80x। तो हमें मालूम है कि इक्वल के दूसरी साइड जो होगा, अगर उसे इधर शिफ्ट करेंगे तो सिंबल बदल जाएंगे, तो ये ऐसे ही 150x माइनस 750, ये इधर आकर माइनस का 8x स्क्वायर, ये इधर आकर प्लस का 80x इज इक्वल टू 0। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व तो हम पहले बहुत बार कर रहे हैं इन सबको, अगर आप वीडियो को पुश करके खुद करें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, तो मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने बड़ी लेनी है माइनस 8x स्क्वायर, ये इधर हो गया, उसके बाद ये 150x प्लस का ये है, 80x प्लस का ये है, तो ये हमारे पास आंसर प्लस का ही आएगा। पास प्लस का हो गया 230x, तो माइनस का 750 तो है ही इज इक्वल टू 0। अब पहले भी बहुत बार बताया है कि माइनस को जब आपने इक्वल निकालना हो इसके, तो सभी के सिंबल चेंज कर देगा। तो सिंपल सी बात है, ये समझ लीजिए कि माइनस को अंदर शिफ्ट कर दिया, खुद प्लस का हो जाएगा 8x स्क्वायर, इसे माइनस का कर देगा 230x, और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पर a कितना है, 8 है, b कितना है, माइनस का 230, और c कितना है, प्लस का 750। तो b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे हम लोग, वो b स्क्वायर इसका माइनस 230 का स्क्वायर और माइनस 4 का मल्टीप्लाई a के साथ 8 इंटू c के साथ, तो ये, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 230 को मल्टीप्लाई करना है 230 के साथ, दोनों माइनस के, माइनस माइनस तो प्लस हो गए। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 52,900। तो माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, इन सभी को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 24,000। तो इनको माइनस कर देंगे, जब आप माइनस कर दोगे तो आपके पास आएगा 28,900। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 28,900। तो अब हमने क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला
वो आपको याद ही होगा। वो लिखने के बाद वहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ये फिल कर देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यहाँ पर वैल्यू फिल करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस का b, एक माइनस तो उधर ही है, तो b हमारे पास कितना है ये 230, तो प्लस का लिखेंगे 230 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने कितनी निकाली हुई है 28,900 बाय 2a। a आपके पास कितना है 8 है, जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 16। सो अब x इज इक्वल टू 230 प्लस माइनस 28,900 का जो अंडर रूट है वो कितना होता है आपके पास, इसका अंडर रूट आपके पास आता है 170/16। अंडर रूट कैसे निकालते हैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर देख सकते हैं कि अंडर रूट आपको कैसे निकालना है अगर आपको नहीं आता। तो इसे एक बार आपने प्लस में लिखना है, x इज इक्वल टू 230 प्लस 170/16, और एक बार इसे माइनस में, x इज इक्वल टू 230 माइनस 170/16। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 230 में ऐड किए 170 तो हमारे पास आएगा 400/16, तो काट कर कितना आ रहा है 25। सो x की एक वैल्यू कितनी आ गई 25। और दूसरी निकाल लेते हैं। दूसरा क्या है 230 में माइनस करें 170 तो हमारे पास कितना आता है 60/16, तो इसे काट कर कितना आता है 3.75। सो x की एक वैल्यू कितनी आ रही है 3.75 आ रही है। तो स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं कि जो आपका टाइम है वो इस रेशो को बिलोंग नहीं करता, वो किसको बिलोंग करता है, इसको, x की वैल्यू 25 को। तो हमने x के सेलेक्ट किया था, अब वो पीछे जाते हैं, हमने लेट किया था x को, मतलब जो स्मॉल टैप है वो कितना टाइम लेती है 25 आवर, और बड़ी वाली क्या लिया था ये x माइनस 10। सो 25 माइनस 10 कितना आएगा हमारे पास 15, तो वो लेती है 15 आवर। तो ऐसे सम हमारा 9 भी कंप्लीट हुआ।